आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल के श्रृंखला में आज हम लोग अध्याय 9 देखेंगे, जिसमें उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। इस प्रकार उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोलैंड नामक स्थान पर किया गया। इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडिन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जुड़ने वाला एक ऐसे पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, बम्बई। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में कॉटन मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावसजी डाबर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पेराम्बूर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे इंटीग्रल कोच पेरम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी से यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, जमशेदपुर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं वो निम्न हैं। तो पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र जो दुर्गापुर में है, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में, और बोकारो स्टील प्लांट जो बर्नपुर, और सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी। तो यहाँ देख लेंगे जमशेदपुर स्टील प्लांट एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, दार्जिलिंग। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बिजली का प्रयोग हुआ, और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग मंगलुरु में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, एल्युमिनियम। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एल्युमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन एवं धातु संशोधन उद्योग है।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक धातु शोधन उद्योग है। इसमें प्रगलांकों के रूप में बॉक्साइड, भारी एवं गहरे लाल रंग की चट्टान का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, मंगलूर। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। मंगलूर कर्नाटक में भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित है। मंगलूर बंदरगाह से केंद्र मुख खान द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये भी अभी आपको दिख रहा होगा, चारों ऑप्शन। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है, गन्ने की चीनी मिले तक धुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो ये हो जाएगा। दूसरा है बी पॉइंट, दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। चीनी उद्योग हेतु कच्चे माल मुख्य आधार है। इसमें प्रयुक्त कच्चा माल गन्ना भारी होता है तथा धुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी हो जाती है। यह मौसमी उद्योग है, अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक का होना है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन लो इस्पात उद्योग जर्मनी की तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, राउरकेला। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है, जो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, भद्रावती में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमांगा जिले में की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिए, कर्नाटक के शिमांगा जिले में की गई थी। वर्तमान में यह उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, तापीय बिजली। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में तापीय विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक 64.8% होता है। भारत में 1975 में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम NTPC की स्थापना की गई। भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है, इससे बिजली प्राप्त होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन है, अपना राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, सोवियत संघ। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई रामपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कलकत्ता मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। डिटेल में देख लेते हैं।
भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों से साकची जमशेदपुर नामक गांव में हुआ। यहाँ लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जमशेदजी इम्पोर्टेंट है, इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा थे। वर्तमान में इसके टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले इसका जमशेदजी टाटा थे और वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, छोटा नागपुर पठार। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। छोटा नागपुर पठार बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अब्रक आदि खनिज मिलते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, पुणे में। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, यूरिया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी वर्ष 1951 में स्थापित किया गया, जहां यूरिया का उत्पादन होता है। यह फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCO के अंतर्गत आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ये 16 क्वेश्चन जो थे इम्पॉर्टेंट थे। बाकी क्वेश्चन जो दूसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग, ये सारे के सारे अगर 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।